इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे डिफरेंट मेथड्स ऑफ चार्जिंग ए बॉडी। तो कोई भी बॉडी को चार्ज करने का 3 मेथड इस वीडियो में आज हम बात करेंगे। ऐसे आप लोग जानते हैं जो हर एक बॉडी में हम लोग को एटम्स या मॉलिक्यूल्स हम लोग को मिलता है। तो एटम एज ए होल आप लोग जानते हैं वो न्यूट्रल रहता है, क्योंकि एटम में एक सेंट्रल कोर रहता है और इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है। ये जो सेंट्रल जो कोर है, इस कोर में प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स पाए जाते हैं और प्रोटॉन का चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन का चार्ज Q ऑन प्रोटॉन प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज आप लोग जानते हैं -1.6 10⁻⁻19 कूलम। कूलम है चार्ज का ऐसा यूनिट। तो चूंकि एक एटम में प्रोटॉन का नंबर जितना होता है, इलेक्ट्रॉन का नंबर भी उतना होता है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। जैसे अगर हाइड्रोजन एटम का बात करें तो एक प्रोटॉन रहता है, एक इलेक्ट्रॉन रहता है, तो जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज। एटम एज ए होल इज न्यूट्रल, लेकिन इसका मतलब नहीं ये नहीं है एटम तो न्यूट्रल है, लेकिन एटम के अंदर में चार्ज पाए जाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, लेकिन दोनों सेम क्वांटिटी में पाए जाते हैं, इसीलिए टोटल चार्ज एटम का न्यूट्रल होता है। कोई भी एटम अगर ले लें तो टोटल चार्ज होता है उस एटम का न्यूट्रल। तो कोई भी बॉडी अगर हम लोग लेते हैं, सपोज एक बॉडी हमारा, वो बॉडी न्यूट्रल बॉडी है। तो न्यूट्रल बॉडी बोलने का मतलब क्या है? न्यूट्रल बॉडी बोलने का मतलब है उस बॉडी के अंदर में चार्जेस हैं, लेकिन हर एक बॉडी के अंदर एटम्स हैं और एटम के अंदर हम जानते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स में तो चार्जेस पाए जाते हैं। तो हर एक बॉडी में जब एटम्स है तो हर एक बॉडी में चार्जेस हैं, लेकिन अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन का नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो उस बॉडी को का टोटल चार्ज होगा 0। लेकिन अगर कोई बॉडी में नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन से या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है प्रोटॉन से, तो वो बॉडी चार्ज्ड बॉडी कहलाएगा। मान लीजिए आप लोग केमिस्ट्री में जो पढ़ते हो, इस एटम से अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाए तो ये एटम में अगर मान लीजिए 11 तो प्रोटॉन है और पहले 11 तो इलेक्ट्रॉन हुआ करता था। अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाए तो अब बचेगा हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन। तो 11 तो प्रोटॉन है, 10 तो इलेक्ट्रॉन है, तो 10 तो इलेक्ट्रॉन 10 तो प्रोटॉन को कैंसिल आउट कर देगा, लेकिन एक प्रोटॉन का चार्ज कैंसिल नहीं हो पा रहा। मीन्स एक पॉजिटिव चार्ज 1.6 10⁻⁻19 कूलम जो पॉजिटिव चार्ज वो कैंसिल नहीं हो पाएगा। इसलिए कोई एटम से जब इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव आयन बनेगा। ये अगर Na का एटम है, सोडियम में 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन होता है, तो Na+ आयन हम लोग बोलेंगे। अगर यहाँ से और भी एक इलेक्ट्रॉन अगर निकल जाए, ये अगर 9 अगर बचे, अगर ऐसा हो जाए तो 2 चार्ज होगा, 2 × 1.6 ये चार्ज होगा, तो Na++ आयन ये वाला हो जाएगा। तो इसका मतलब कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है, कोई बॉडी नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है, या कोई एटम पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है, कोई एटम नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है, अगर उसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का संख्या बराबर अगर नहीं है। तो कोई एक बॉडी मान लिया जाए एक नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर, ये एक कंडक्टर है और ये भी एक कंडक्टर है, तो ये एक अनचार्ज कंडक्टर है और ये एक नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर है। कहने का अर्थ है इस कंडक्टर में नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इसलिए चार्ज है और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों हैं, लेकिन चूंकि दोनों का नंबर बराबर है इसलिए अनचार्ज कंडक्टर है। और ये नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर है का मतलब क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो ये हो गया नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर। तो अब ये तो अनचार्ज है, इस अनचार्ज को हम कैसे चार्ज कर सकते हैं? तो हमारे पास 3 मेथड है। अगर कोई अनचार्ज बॉडी है, ये अनचार्ज बॉडी एक कंडक्टर
पहला मेथड से चार्ज कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं चार्जिंग बाय फिजिकल कांटेक्ट। फिजिकल कांटेक्ट में क्या है, जब एक नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर को अनचार्ज के साथ कांटेक्ट करा दिया जाए तो इस अनचार्ज बॉडी में भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, कुछ इलेक्ट्रॉन इसका ट्रांसफर हो जाएगा। तो कुछ इलेक्ट्रॉन अगर ट्रांसफर हो जाएंगे तो ये अगर नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर था तो ये भी अनचार्ज नहीं होगा, ये भी नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर हो जाएगा अगर फिजिकल कांटेक्ट टच करा कर अगर हम करें। अगर ये नेगेटिव के जगह में अगर ये पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर अगर होगा, पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर, तो पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर को अगर हम लोग टच करें इसके साथ, अनचार्ज के साथ, तो क्या होगा, तब ये भी हमारा हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर। तो नेगेटिव के साथ टच करने से नेगेटिव फ्लो करेगा, पॉजिटिव के साथ करने से ये भी पॉजिटिव बन जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिए, एक बॉडी को जब दूसरे बॉडी के साथ हम लोग टच करते हैं तो नॉर्मली इलेक्ट्रॉन ही, एटम के बाहर में तो इलेक्ट्रॉन रहता तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ही वही फ्लो करता। तो यहाँ पर तो पॉजिटिव चार्ज माने क्या, यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारा ज़्यादा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है। लेकिन जैसे ही इसको यहाँ पर टच करेंगे तो क्या होगा, चूंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो करेंगे। तो इसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स अगर इधर फ्लो करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो कर दिया तो प्लस, और ये तो प्लस था, पॉजिटिव था, ये माइनस था, एक इलेक्ट्रॉन अगर आ गया तो इसको कैंसिल कर देगा, और एक इलेक्ट्रॉन अगर आ गया तो इसको कैंसिल कर देगा, और एक इलेक्ट्रॉन अगर आ गया तो इसको कैंसिल कर देगा। तो कैंसिल करने से मीन्स ये अगर यहाँ पर मान लिया जाए 5 या 6 पॉजिटिव चार्ज था, अगर 3 इलेक्ट्रॉन अगर आ जाए तो 3 पॉजिटिव चार्ज को तो कैंसिल कर देगा, 3 पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल कर देगा। तो इससे 3 इलेक्ट्रॉन अगर घट गया, पहले जितना इलेक्ट्रॉन था उतना ही तो प्रोटॉन था, 3 इलेक्ट्रॉन अगर घट गया तो हम लोग क्या बोलेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन अगर घट गया, यहाँ पर जैसे 2 इलेक्ट्रॉन घट गया माने इसका 2 पॉजिटिव चार्ज बढ़ा, इसका 3 इलेक्ट्रॉन अगर घट गया तो 3 पॉजिटिव चार्ज बढ़ा। या तो इसको ऐसे सिंपली हम लोग समझते हैं, जो 3 तो पॉजिटिव चार्ज जो था वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ चला गया, तो ये अगर पॉजिटिव है तो ये भी अनचार्ज अभी नहीं रहेगा, ये भी पॉजिटिवली चार्ज होगा। लेकिन फिर से मैं बता दूँ, प्रोटॉन फ्लो नहीं करते हैं, इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करते हैं। तो ये जो इधर से जो इलेक्ट्रॉन आ गए, इलेक्ट्रॉन आने का मतलब इसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, और इलेक्ट्रॉन इधर आ गया और इसका पॉजिटिव चार्ज घट गया। तो ये भी कांटेक्ट कराने से इलेक्ट्रॉन या तो इधर से इधर फ्लो करेगा या तो इधर से इधर फ्लो करेगा। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो के चलते कोई भी बॉडी को चार्ज करने का अगर फिजिकली दोनों को टच करते तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के चलते कोई बॉडी चार्ज हो जाएगा, इसको हम बोलते हैं चार्जिंग बाय फिजिकल कांटेक्ट। लेकिन इसमें याद रखिएगा, अगर ये बॉडी पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये अगर नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 2 नंबर है चार्जिंग बाय रबिंग या चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का नाम हम जानते हैं। जब हर बॉडी में ये नहीं होगा, लेकिन कुछ बॉडी है हमारा, तो उस बॉडी में कुछ सुइटेबल मटेरियल हमारे पास है, जैसे ग्लास, ये सब हम एक चार्ट बनाए हैं यहाँ पर, कुछ सुइटेबल मटेरियल है। ये सब मटेरियल को आपस में अगर हम रब करें तो रब करने से क्या होगा ना, रब करने से पहले वो अनचार्ज था, अब वो चार्ज बन जाएगा। मीन्स एक बॉडी को और एक बॉडी के साथ, जैसे मान लीजिए ये हमारा ग्लास रॉड है और ये हमारा सिल्क का कपड़ा है। ये जो ग्लास रॉड है ये पहले न्यूट्रल है, न्यूट्रल मीन्स जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। ये सिल्क है हमारा, ये भी न्यूट्रल है, इसमें भी जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। लेकिन एक दूसरे के साथ जब इसको हम लोग रब करेंगे, जब हम लोग इसको फ्रिक्शन करेंगे, रब करेंगे, तो क्या होगा, तो जब हम रब करेंगे, ये हमारा ग्लास है और ये हमारा सिल्क का एक कपड़ा है, तो जब इन दोनों का हम लोग रब करेंगे एक दूसरे के साथ, तो ग्लास क्या न्यूट्रल था, सिल्क भी न्यूट्रल था। तो मान लिया जाए ग्लास में प्रोटॉन का संख्या था, ऐसे मान लिया जाए, इतना कम नहीं रहता, बहुत ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना था, 500, क्योंकि जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन है, तो संख्या बराबर, तभी नहीं न्यूट्रल है। सिल्क में मान लेते हैं प्रोटॉन का जो संख्या था ये था 400, इलेक्ट्रॉन का जो संख्या था ये भी है 400। जब इन दोनों को रब करते हैं तो रब करने से क्या होगा ना, ग्लास से कुछ इलेक्ट्रॉन ये देखने को मिलता है वो सिल्क में आ जाता है, ग्लास से कुछ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कितना है, 500 है, तो मान लीजिए 50 को इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, तो ये बन गया हमारा 450। 50 को इलेक्ट्रॉन अगर आ गया तो पहले इलेक्ट्रॉन था 400, अभी हो जाएगा यहाँ पर क्या 450।
तो हम क्या बोलेंगे, इसका इलेक्ट्रॉन अगर घट गया तो 450 इलेक्ट्रॉन 450 प्रोटॉन को कैंसिल करेंगे, लेकिन 50 प्रोटॉन यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर 400 प्रोटॉन 400 इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करेंगे, लेकिन 50 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ज़्यादा हो गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे, रब करने से ग्लास का इलेक्ट्रॉन इधर आने के चलते ग्लास में पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया और सिल्क में नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया। तो इस तरह से रबिंग का मेथड को हम लोग बोलेंगे, मतलब इस तरह से कोई बॉडी को रब करके अगर हम लोग चार्ज करें, पहले ये अनचार्ज था, अनचार्ज में जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव है, लेकिन अभी रब जब कर दिए तो कुछ इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो गया ग्लास से सिल्क में, तो जिससे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो बनेगा पॉजिटिव और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो बनेगा नेगेटिव। तो ये बहुत सारा हम लोग एग्जाम्पल लिए हैं, फर वगैरह लिए हैं, ऊल लिए हैं, ड्राई हेयर लिए हैं, तो ये सब आप लोगों को थोड़ा याद रखना पड़ेगा। ये चार्ट यहाँ पर दिखाएं, ड्राई हेयर को जब प्लास्टिक कॉम के साथ जब हम रब करेंगे तो ड्राई हेयर पॉजिटिव बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो बनेगा पॉजिटिव और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो बनेगा नेगेटिव। लेकिन इसमें और एक बात नोट करने लायक है, जो इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है वो पॉजिटिव बन रहा है, लेकिन उसका मास डिक्रीज हो रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो पॉजिटिव बन रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है वो नेगेटिव बन रहा है, लेकिन जो बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो रहा है उसका मास क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन, हर एक इलेक्ट्रॉन में मास होता है कितना, 9.1 10⁻³ kg। तो द मटेरियल विच लूज इलेक्ट्रॉन एंड बिकम पॉजिटिवली चार्ज, इट मास ऑल्सो डिक्रीजेस। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा तो इतना मास घटेगा, 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा तो 2 × 3 इलेक्ट्रॉन आएगा, 3 × 4 इलेक्ट्रॉन आएगा, 4 × तो जितना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना उसका मास डिक्रीज करेगा, और जितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसका मास उतना ही इंक्रीज करेगा। इसका मतलब रबिंग में या फ्रिक्शन के माध्यम से जब कोई बॉडी को हम चार्ज करते हैं तो वो तो चार्ज बनता ही है, लेकिन उसके साथ उसका मास भी डिक्रीज और इंक्रीज भी करता है, ये भी याद रखना पड़ेगा। और लास्ट जो मेरा जो हम लोग चार्ज कर सकते हैं वो है चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसमें फिजिकल कांटेक्ट है, इसमें भी फिजिकल कांटेक्ट हो, लेकिन इसमें हम लोग कांटेक्ट वगैरह नहीं करेंगे, फिजिकल कांटेक्ट हम नहीं करेंगे। तो ये एक अनचार्ज कंडक्टर, याद रखिए ये कंडक्टर है और ये स्टैंड है, लेकिन ये स्टैंड है इंसुलेटिंग स्टैंड। इंसुलेटिंग मीन्स इससे चार्ज, ये इंसुलेटर है हमारा, इसमें मोबाइल चार्ज हमारा नहीं, चार्ज फ्लो करके अर्थ में या ग्राउंड में नहीं जा सकता, ये हमारा इंसुलेटिंग स्टैंड है। तो हमारा क्या है, ये अनचार्ज कंडक्टर है, हमारा अनचार्ज कंडक्टर। तो आप लोग जानते हैं ये अनचार्ज में जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज है, जितना प्रोटॉन है उतना ही इलेक्ट्रॉन है। तो पहला स्टेप में अनचार्ज कंडक्टर को हम लिए, सेकंड स्टेप में क्या होगा, इंडक्शन के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, चार्ज करें। तो सेकंड स्टेप में क्या है, नई पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को हम ले रहे हैं, इसके सामने, किसके सामने, अनचार्ज कंडक्टर के सामने पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को हम ले आएंगे। तो ये जो बॉडी जिसको ले आएंगे इसमें ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज होगा, इसमें प्रोटॉन का संख्या ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन का संख्या। तो क्या होगा, आप लोग पहले भी जानते हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक अट्रैक्शन होता है, ये हम लोग कूलम्स लॉ आगे के क्लास में हम लोग आगे के वीडियो में हम लोग बात करेंगे। लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है, पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन होता है। तो चूंकि ये हम लोग तो एक कंडक्टर लिया, कंडक्टर में तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो जैसे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को टच नहीं किया, खाली सामने लाया, जैसे ये अगर एक मैग्नेट होता, इधर में अगर कुछ लोहा होता तो लोहा अट्रैक्ट होकर मैग्नेट की तरफ आ जाता। तो ये पॉजिटिवली चार्ज है, इसकी तरफ इलेक्ट्रॉन सब अट्रैक्ट होकर के आ जाएंगे। तो जैसे इधर इलेक्ट्रॉन सब अट्रैक्ट होकर आ जाएंगे तो इधर में जितना नेगेटिव चार्ज आएगा उतना ही इधर पॉजिटिव चार्ज अराइज हो जाएगा। क्योंकि हम लोग क्या देखें, इसमें इलेक्ट्रॉन जितना है प्रोटॉन भी उतना, एक अनचार्ज कंडक्टर जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन, इसीलिए न्यूट्रल हुआ करता है। लेकिन सारे इलेक्ट्रॉन इधर जमा होगा तो ये पार्ट नेगेटिव बन जाए, और इलेक्ट्रॉन अगर इधर जमा हो जाए, प्रोटॉन ज़्यादा इधर आ जा रहा है, का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन अगर निकल गए इधर से जा रहे हैं तो इधर में पॉजिटिव कोर बच जा रहा है। लेकिन एज ए होल अभी भी ये न्यूट्रल है, अभी भी ये चार्ज नहीं हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर जितना है प्रोटॉन भी उतना, खाली अंतर क्या, कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे। तो जैसे कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग अर्थ के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो अर्थिंग करने से फायदा क्या है, इसको दो तरह समझ सकते हैं। या तो देखिए अर्थिंग करने के बाद ये जो पॉजिटिव चार्ज था ये नहीं, हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला गया, एक्चुअली होता उल्टा है। अर्थिंग करने से
अर्थ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स सब आना स्टार्ट हो गए, तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज का इलेक्ट्रॉन अगर एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसको कैंसिल कर देगा, न्यूट्रल बना देगा, और एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसको कैंसिल करेगा, और एक इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसको कैंसिल करेगा। तो इलेक्ट्रॉन से इधर आकर के दोनों तरह से समझ सकते हैं, या तो पॉजिटिव चार्ज चला गया, एक्चुअली पॉजिटिव चार्ज जाता है, इलेक्ट्रॉन ही आता है, इलेक्ट्रॉन आ करके क्या होता है इसको कैंसिल आउट कर देता है। तो अर्थिंग करने से अर्थ से कुछ इलेक्ट्रॉन आकर के कैंसिल आउट कर देता है। उसके बाद फोर्थ स्टेप में क्या, इसको हम हटा देंगे, ये जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी था उसको हम हटा देंगे। तो हटाने से क्या होगा, सारा इलेक्ट्रॉन जो इधर एक किनारे में था अब ये इलेक्ट्रॉन पूरा फैल जाएगा, और ये पहले क्या था, ये था हमारा अनचार्ज, अब बन गया चार्ज। मन में सवाल है कैसे वो चार्ज बना, क्योंकि पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का संख्या तो बराबर था, कैसे चार्ज बना, चार्ज बना कैसे, अर्थ से कुछ इलेक्ट्रॉन आ गया, क्या है नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आ गए, इसलिए नेगेटिवली चार्ज बन गया। मीन्स इसमें क्या पॉजिटिव चार्ज नहीं, पॉजिटिव चार्ज पहले भी पॉजिटिव चार्ज था, अभी भी पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन जितना पॉजिटिव चार्ज उतना नेगेटिव चार्ज नहीं, क्योंकि कुछ नेगेटिव चार्ज अर्थ से आएगा। इस तरह से कोई बॉडी को अगर चार्ज करेंगे हम लोग, इसमें टच नहीं कर रहे, फ्रिक्शन भी नहीं हो रहा, टच भी नहीं कर रहा, फ्रिक्शन नहीं हो रहा, इस तरह से चार्जिंग हम लोग बोलेंगे चार्जिंग बाई इंडक्शन। तो यहाँ पर दो टाइप का चार्ज अपन को सुनने को मौका मिला, एक है इंड्यूस्ड चार्ज। इस बॉडी में जो चार्ज आ रहा है, जो इंडक्शन का मेथड से जो चार्ज आ जा रहा है उसको हम लोग बोलेंगे इंड्यूस्ड चार्ज। और इंड्यूसिंग चार्ज में ये जो पॉजिटिव चार्ज है जो इंडक्शन करा रहा है उसको हम लोग बोलेंगे इंड्यूसिंग, इसके चलते इंडक्शन हो रहा है, और इंडक्शन के माध्यम से जो चार्ज इस बॉडी में आ जा रहा है। तो इस एग्जाम्पल में इंड्यूस्ड चार्ज होगा हमारा नेगेटिव चार्ज और इंड्यूसिंग चार्ज होगा पॉजिटिव, इस एग्जाम्पल में। दूसरा भी हो सकता है, जैसे हम यहाँ पर क्या देखे थे, चार्जिंग बाय फिजिकल कांटेक्ट में क्या देखे थे, अगर ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो अनचार्ज वाला भी कुछ देर के बाद पॉजिटिव हो जाएगा टच करने से। लेकिन इंडक्शन में हम क्या देखें, ये अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये अनचार्ज वाला नेगेटिव होगा, ये अगर नेगेटिव चार्ज है तो अनचार्ज वाला क्या होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए, पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसे इसका एक उदाहरण हम लोग दे सकते हैं, ले सकते हैं चार्जिंग बाई इंडक्शन में। जैसे एक एग्जाम्पल में समझने में सुविधा है, अगर मैग्नेट के सामने बहुत दिन तक आप आयरन को रख दीजिए, आयरन को या कोबाल्ट को या निकल को रख दीजिए, टच कराने का दरकार नहीं, बहुत दिन तक रख दीजिए, तो बहुत दिनों के बाद ये आयरन भी मैग्नेटिक गुण ये इंड्यूस कर जाएगा। इसमें टच करने का दरकार नहीं, इसमें भी मैग्नेटिक गुण आ जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, आयरन में मैग्नेटिक गुण इंड्यूस कर दिया। आप लोग देखें वो जो, अगर हम लोग देखते हैं बहुत समय में हम लोग को चंदन का जो लकड़ी है, चंदन का लकड़ी हम लोग को, ओरिजिनल चंदन का लकड़ी बाजार में हम लोग को नहीं मिलता, लेकिन ओरिजिनल चंदन का लकड़ी के साथ अगर ऐसा कोई लकड़ी अगर बहुत दिन तक अगर हम लोग रखते हैं तो उसमें भी चंदन का कुछ कुछ गुण सुगंध आ जाएगा। तो हम लोग बोलेंगे क्या, वो ओरिजिनली लकड़ी में चंदन का गुण इंड्यूस्ड हुई है, आयरन में मैग्नेट का गुण इंड्यूस्ड हुई है, इसमें ये अनचार्ज कंडक्टर में ये गुण क्या है इंड्यूस्ड हुई है। तो इस तरह का चार्जिंग से, चार्जिंग को हम बोलते हैं चार्जिंग इंडक्शन। तो तीन तरह से कोई बॉडी को हम चार्ज कर सकते हैं, या तो फिजिकल कॉन्टैक्ट करा के, या तो रब करके, या तो इंडक्शन का मेथड से। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।